हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग। देखिए, मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि अभी तक हमने ट्रेडिशनल टेक्निक पढ़ी थी, अब उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है, देन हम मॉडर्न टेक्निक पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट टेक्निक आती है आपकी ZBB, जीरो बेस बस्टिंग। देखिए, जीरो बेस बस्टिंग का मतलब इसके नाम से ही क्लियर है। जब भी हम कोई भी बजट बनाते हैं, किसी भी ईयर का बजट बनाते हैं, तो हम प्रीवियस ईयर को बेस लेकर बजट बनाते हैं। ठीक है, यानी लास्ट ईयर के बेस पर हम नेक्स्ट ईयर का बजट प्रिपेयर करते हैं। इसमें इसके नाम से क्लियर है विदाउट बेस। विदाउट बेस का मतलब क्या है कि जब हम बजट बनाने के लिए किसी बेस को लेकर नहीं चलते तो वो हमारा क्या कहलाता है, जीरो बेस बस्टिंग। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए लास्ट ईयर हमने 2000 यूनिट के लिए बजट बनाया था कि 2000 यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी। अब आप 2500 यूनिट को बनाने का चांस ले रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि 2000 की कॉस्ट तो आपको पता है, इसमें 500 की और ऐड कर देंगे। ये तो आपका सिंपल बजट हो गया। लेकिन अगर आपका वो जीरो बेस बस्टिंग है तो उसमें आप 2500 के लिए नया बजट प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो वो आपका कौन सा है, जीरो बेस बस्टिंग। ठीक है, तो ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि जीरो बेस बस्टिंग क्या होती है, विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है। देन आते हैं आपके सेकंड आते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो ये बताती है कि कोई भी पर्सन मान लीजिए बिजनेस के लिए, सक्सेस के लिए या अनसक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकाउंटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी की अकाउंटिंग की जाती है कि कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है और कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं तो यहाँ इसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, तो जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड एस्टिमेशन करता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किससे रिलेटेड करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। इसमें आप ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जैसे मान लो 4-5 ग्रुप बना दिया आपने डिपार्टमेंट के, तो ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहलाते हैं आपके। ठीक है, तो सिंपल सा है ये भी। देन आता है प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की क्या प्रोसेस है। फर्स्ट देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। सबसे पहले हम क्या एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, उसमें आपका कॉस्ट का सेंटर आएगा, प्रॉफिट का सेंटर आएगा, इन्वेस्टमेंट का सेंटर आएगा। ठीक है, सेंटर्स का मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, ग्रुप, अलग अलग ग्रुप बना दिए हमने, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट में कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, प्रॉफिट में प्रॉफिट से रिलेटेड, एंड इन्वेस्टमेंट में कि बिजनेस ने कितना इन्वेस्ट किया उससे रिलेटेड, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये फर्स्ट हो गया आपका। देन उसका सिस्टम, अकाउंटिंग का सिस्टम हमें डेवलप करना होगा, किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे, क्या क्या उसके मेथड्स होंगे। देन आप गोल डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, देन कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे। देखिए, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कंट्रोलेबल कॉस्ट जो हमारे कंट्रोल में होती है, जिसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जिनको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। देन हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो फर्स्ट ZBB आ गया, जीरो बेस बस्टिंग। सेकंड आपका क्या आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देन थर्ड आता है मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब होता है जो मैनेजमेंट की ऑडिटिंग करना, चेकआउट करना, वो कौन करेगा, आपका मैनेजर ऑडिटर करेगा। जो आपका मैनेजमेंट का ऑडिटर होगा वो आपका चेकआउट करेगा। ठीक है, वो क्या क्या चेकआउट करेगा, देखिए क्वालिटी ऑफ मैनेजरल डिसीजन, या एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट मेथड, कि क्या क्वालिटी है मैनेजरल डिसीजन की और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो ये चेकआउट करेगा। ठीक है, तो इसकी भी एक प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव। ये तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, ऑब्जेक्टिव थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट ऑडिट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे कि मैनेजमेंट ऑडिट सिस्टम क्यों स्टार्ट किया गया। देन उससे रिलेटेड फैक्ट कलेक्ट करेंगे। देन क्रिटिकल एप्रेशन का इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, और देन सजेशन देंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, अगर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए हम क्या देंगे, सजेशन देंगे। तो वो आपका क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑडिट। एंड फोर्थ नंबर पर होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए, मैनेजमेंट ऑडिट से रिलेटेड अगर किसी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो हम किसके थ्रू ले सकते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है। जब भी हम कोई डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं तो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कंप्यूटर टेक्निक वगैरह का भी यूज़
करते हैं, ठीक है। देन लास्ट है आपकी प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस। इसके 2 पार्ट है, पार्ट एंड CPM। इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, देन फिर हमारी टेक्निक कंप्लीट हो जाएगी और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।